एक गांव में मोहन और राम नाम के दो व्यक्ति रहते थे और दोनों एक ही जगह पर काम करने के लिए जाते थे। दोनों ही टायर कंपनी में काम करते थे और दोनों का मंथली इनकम भी 10,000 रुपए था। और राम और मोहन एक साथ ही काम पर जाते थे। वे दोनों या तो पैदल जाते थे या फिर रिक्शा या फिर बाइक से वो अपने कंपनी में जॉब करने के लिए जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे 2 से 3 साल जब बीत जाते हैं तो मोहन देखता है कि राम अपने गाड़ी से ऑफिस आना शुरू हो जाता है। राम ने एक नई गाड़ी खरीद ली और वह उसी से ऑफिस जाता है, जबकि मोहन पहले के जैसे ही रिक्शा व पैदल ही ऑफिस आता था। तो एक बार मोहन राम से कहता है कि अरे भाई, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक ही जैसा हमें इनकम प्राप्त होता है, फिर तुम आजकल बड़े अमीर होते जा रहे हो, इस बात का क्या राज है? मैं उस राज को जानना चाहता हूँ कि तुमने नई गाड़ी कैसे खरीद ली। यहाँ तक कि मैं तो अपने घर का खर्च ही मुश्किल से चला पाता हूँ और मुश्किल से 2 से 3 हजार अगर मेरे पास महीने के बच जाते हैं तो वह मैं बैंक में सेविंग कर लेता हूँ और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं तो नई गाड़ी लेने की सोच भी नहीं सकता, ऐसे में तुम नई गाड़ी कैसे ले आए? तभी राम कहता है कि अरे भाई मोहन, मेरी बात ध्यान से सुना। तुम अपने पैसे का जब तक सही से इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप इस फायदे से ना समझ ही रहोगे, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद अपना पैसा डबल कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे इंटरेस्ट आप लोग इसमें पा सकते हैं। और यह है SIP। SIP का मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा कर पैसा डालते हैं और लंबे समय तक आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है या फिर आप पा सकते हैं। जैसे आप लोग इसमें 6 महीने में भी पैसा डाल सकते हैं, आप लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डाल सकते हैं, आप 3 महीने में भी एक बार पैसा डाल सकते हैं, वह आप 6 महीने में भी पैसा एक बार डाल सकते हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर होगा। अब मोहन के जैसे आप लोगों के मन में भी बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि मेरा जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो कैसे लगाया जाएगा, मेरे बैंक से कैसे कटेगा। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों का जो पैसा है जो आप सिप में लगाना चाहते हैं वह एक निश्चित समय पर आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही कट जाता है। जो आप लोगों का पैसा है वह म्यूचुअल फंड में चला जाता है एक निश्चित समय पर, एक निश्चित तारीख पर। फंड मैनेजर आपके बैंक अकाउंट से उस पैसे को निकाल लेता है जितना आपने तय किया हुआ है। आप पर महीना 1000 लगाना चाहते हैं या फिर आप 500 लगाना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें आप 100 रुपए महीना से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को फंड मैनेजर आपके बैंक अकाउंट से पैसे को निकालता है जो आपने तय किया है और उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा देता है और वहां से आप लोगों को यूनिट्स दिए जाते हैं। यूनिट्स का मतलब है NAV, यानी आपके पैसे से आपको क्या वैल्यू प्राप्त हुई है, उससे आपको कितनी वैल्यू प्राप्त हुई है। आप जिस भी कंपनी में आपका पैसा लगाया जा रहा है, म्यूचुअल फंड जिस कंपनी में पैसा लगाता है उसकी क्या वैल्यू इस समय पर चल रही है, उसे ही यूनिट्स बोला जाता है, उसे ही NAV बोला जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपने 1000 रुपया अपना म्यूचुअल फंड में लगाया, आपके बैंक अकाउंट से फंड मैनेजर ने पैसा निकाला 1000 रुपया और म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो आप मान लीजिए कि आप लोगों के उस समय पर जब आपने पैसा लगाया उस समय पर 1 यूनिट की कीमत 20 रुपए है। तो जब आपने 1000 रुपया लगाया तो 1000 रुपए की कितना हुआ, 20 रुपए का 1 है, यानी कि 1000 रुपए की हुई 50 यूनिट, यानी कि 1000 रुपए में 50 यूनिट आप लोगों को दी जाएगी। और यह अब जैसे जैसे इन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है यानी कि NAV बढ़ती है, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता रहता है। अगर आप लंबे समय तक इसमें SIP करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आप लोग पा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने 1 यूनिट की कीमत आपको पहले 20 रुपए बताई थी, अब ऐसे ही अगर हम 1 यूनिट की कीमत 35 रुपए ले लेते हैं तो आपने जो 1000 रुपया लगाया था उसमें आपको 35 यूनिट के हिसाब से 1750 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव से या फिर जिस कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है उस कंपनी में जब भी उतार चढ़ाव आता है तो आपका पैसा भी ऊपर
ऊपर नीचे हो सकता है, आपके पैसे में, आपके रिटर्न में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। तो इसलिए आप लोग जब सिप कर पैसा लगाते हैं, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और लंबे समय तक लगाते रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है, यानी कि चक्र वृद्धि ब्याज। मान लीजिए कि आप हर महीना 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो एक साल का हुआ आप लोगों का 12,000 रुपया। लेकिन ब्याज के साथ अगर 15% रिटर्न आपको मिलता है उस समय पर, तो आपके 12,000 हो जाएंगे 13,021 रुपए। और वही पैसे अगर आप 2 साल के लिए इसमें रखते हैं तो वह हो जाएंगे 24,000। लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा वह मिलेगा 28,135 रुपए। और अगर आप 3 साल के लिए अपनी रकम रखते हैं तो आपके हो जाएंगे 36,000, यानी 1000 के हिसाब से आपके हो गए 36,000, और वह आपको मिलेंगे 45,680 रुपए। तो अगर आप लोग SIP करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने कुछ ना कुछ सेविंग से पैसा निकालना चाहिए। हम यह नहीं कहेंगे कि आपको अपना पूरा सेविंग ही SIP में डाल देना है, नहीं, आप लोगों को थोड़ा हाई पैसा अपना SIP में इन्वेस्ट करना होगा। सिप कर आप जब आप SIP में डालेंगे, यानी म्यूचुअल फंड में डालेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और SIP के बारे में अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।